हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आपको एक टॉपिक करवाया जाएगा जो कि रहेगा हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं। यहाँ से मैंने टेट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन देखा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि आज आपको जीके सीरीज में ये टॉपिक ही करवा दिया जाए, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप उसका आंसर फिर सही दे करके आओ। तो जो हमने जीके की सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसकी आज एक क्लास रहेगी वैसे 17th। पहले वाले 16 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अगर आपने और भी जीके की क्लासेस देखनी हो तो हमने अपने चैनल पे नॉन मेडिकल की 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी टैट हुए हैं सारा जीके पार्ट एक साथ इकट्ठा करके डाला हुआ है। उसी प्रकार आपको मेडिकल का मिल जाएगा, आर्ट्स का मिल जाएगा, जेवीटी का हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो वो सारे के सारे अगर जीके आपने इकट्ठा करके देखनी हो तो चैनल पे डाली गई हैं क्लासेस आप देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की जल विद्युत परियोजनाओं की। सबसे पहले रहेगी संजय विद्युत परियोजना। इसी को ही जो है वो भाभा जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो संजय जल विद्युत परियोजना का नाम ही रहेगा भाभा विद्युत परियोजना। ये दोनों एक ही है। कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि संजय विद्युत परियोजना का दूसरा नाम क्या है, तो वो रहेगा भाभा विद्युत परियोजना। बाकी रहेगी नाथपा झाकड़ी परियोजना। ये जो है वो किन्नौर और शिमला के बीच रहेगी नाथपा झाकड़ी, ये आपने याद रखना है। बाकी खा परियोजना, कंचम बागतू परियोजना, जांगी थोपन परियोजना, चांगो यांगथांग, रुकती टिडोंग, शोंगटोंग करछम परियोजना, भाजपा परियोजना, सोरंग परियोजना, ये सारी की सारी परियोजना जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की रहेंगी। ये आपने जरूर याद रखना है। इसमें जो ये नाथपा झाकड़ी था ये किन्नौर और शिमला के मध्य रहेगी। बाकी सारी की सारी परियोजना जो है वो किन्नौर में ही है। तो 2-3 बार आपने इस टॉपिक को 2 की स्पीड पे लगा के देख लेना, आपको जो है ये दिमाग में याद रह जाएगी कि कौन सी परियोजना जो है वो कहाँ पे थी। और बाकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रहेगी सतलुज नदी। तो ये सारी की सारी परियोजनाएं जो है वो सतलुज नदी के ऊपर हैं या सतलुज नदी के ऊपर हैं या इसकी सहायक नदियों के ऊपर रहेंगी। ठीक है। तो ये जो संजय विद्युत परियोजना है ये सतलुज की सहायक नदी भाजपा के ऊपर रहेगी, और भाजपा जो जल विद्युत परियोजना है ये भी भाजपा सतलुज की सहायक के ऊपर रहेगी। बाकी सारी की सारी जो है ये सतलुज के ऊपर ही रहेंगी। इतना आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं चंबा की। तो चंबा की जल विद्युत परियोजना रहेंगी चमेरा 1, चमेरा 2, बैरा सियूल परियोजना, बजोली, इसी को जो है वो होली परियोजना भी कहा जाता है, बुदिल परियोजना, कुठेर परियोजना, बड़ा बंगाल परियोजना, हिब्रा परियोजना, रुवाली परियोजना, मछेत्री परियोजना, हटसर परियोजना, ये सारी की सारी परियोजनाएं जो है वो चंबा में रहेंगी। यहाँ पे एक मेरे से लिखने से छूट गई है, वो रहेगी सेली जल विद्युत परियोजना। तो ये भी चंबा में ही है। तो जितनी भी आपको यहाँ पे परियोजना मैंने बताई हैं ये सारी की सारी जो हैं वो चंबा की परियोजनाएं हैं। ये जो है वो अलग अलग नदी के ऊपर हैं, जैसे कि चमेरा 1, चमेरा 2 रावी के ऊपर है, बैरा सियूल जो है वो बैरा सियूल के ऊपर है जो कि रावी की सहायक नदी रहेगी, होली जो है वो रावी के ऊपर ही रहेगी, हिब्रा भी रावी पे ही है, सेली रुवाली के दोनों की दोनों जो है वो चिनाब नदी के ऊपर रहेंगी, मछेत्री कुठेरी ये भी रावी की जो सहायक नदी रावी नदी के ऊपर ही रहेगी। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट की। तो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में रहेंगी ये वाली परियोजना, जिसमें आता है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, थिरोट परियोजना, छतरू परियोजना, जिस्पा परियोजना, ये सारी की सारी परियोजनाएं जो हैं वो रहेंगी लाहौल स्पीति में। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। तो कांगड़ा की जल विद्युत परियोजना है गज, पोंग, बिनवा, बनेर, लंबाडंग। गज, पोंग, बिनवा, बनेर, लंबाडंग और बड़ा बंगाल, जो कि यहाँ पे लिखने से छूट गई थी, बड़ा बंगाल। ये वाली परियोजना जो है वो भी कांगड़ा में ही रहेंगी। बाकी बात करते हैं कुल्लू की। तो कुल्लू की जल विद्युत परियोजना रहेंगी पार्वती सैंज लारजी परियोजना, इलायन दुहांगन परियोजना, मलाना 1, मलाना 2 परियोजना, ये रहेगी कुल्लू की जल विद्युत परियोजनाएं।
अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला की। तो शिमला की जल विद्युत परियोजना रहेगी आंध्रा परियोजना, दमबारी सुंदा परियोजना, रामपुर परियोजना, घानवी परियोजना, सांबरा कुंडू परियोजना। ये सारी की सारी परियोजनाएं जो हैं वो रहेगी डिस्ट्रिक्ट शिमला की। मंडी में जल विद्युत परियोजना रहेगी सानन पावर हाउस, बस्सी परियोजना, उहल 1, 2, 3 परियोजना। ये सारी की सारी परियोजनाएं जो है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में रहेंगी। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर की परियोजना रहेगी गिरिबाटा परियोजना, रेणुका परियोजना। रेणुका परियोजना को ही भगवान परशुराम सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है, और यमुना परियोजना। तो ये सारी की सारी परियोजनाएं जो थी वो रहेंगी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर की। तो बिलासपुर में रहेगी कोल बांध या भाखड़ा बांध परियोजना, और नेक्स्ट रहेगा हमीरपुर। हमीरपुर की परियोजना रहेगी डोला सीध परियोजना। तो ये जो सारी की सारी परियोजनाएं थी वो मैंने आपको बता दी, तो आपने इनको ध्यान में रखना है। बाकी अगर मैं आपको नदी बताती हूँ तो ये अलग अलग नदियों के ऊपर है, फिर आपको भी थोड़ा याद करने में से कठिनाई होनी थी, और नदियाँ अभी तक पूछी भी नहीं गई हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि कौन सी परियोजना जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आए हुए क्वेश्चन। तो वो रहेंगे कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर रहेगा सी, स्वामी दयानंद। आर्य समाज की स्थापना होती है 1875 में। तो ये आपने इसके बारे में याद रखना है, आर्य समाज के बारे में। बाकी और भी समाज थे, जैसे ब्रह्म समाज की बात की जाए तो ब्रह्म समाज के संस्थापक रहेंगे राजा राम मोहन राय। वैसे ही रामकृष्ण मिशन रहेगा, तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर इसका नामकरण जो है वो किया था। ठीक है, तो इतना आपने और भी यहाँ से याद रखना है। भोपाल गैस त्रासदी केस में किस गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा ये। 126 की तवांग बौद्ध मठ भारत के किस राज्य में है। ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मनीला में। दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का अद्भुत साहसिक कार्य को किसने अंजाम दिया था। रास बिहारी बोस। डेमोग्राफी ज्ञान की किस शाखा का नाम है। जनसंख्या का अध्ययन। चंद्रमा की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है। 1.3 सेकंड। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्राप्त है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के प्रयोग की शुरुआत कब से हुई है। 1998 से। 133 झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस स्थान पर अवस्थित है। ऑप्शन ए, लश्कर। किस वर्ष में मद्रास का नाम परिवर्तन चेन्नई के रूप में हुआ था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 17 जुलाई 1996 की ये बात है। बाकी जितने भी ऑप्शन उस टाइम यहाँ पे दिए गए थे वो कोई भी इसके लिए सही नहीं रहेगा। राइट आंसर रहेगा 17 जुलाई 1996। नीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए, मत्स्य पालन। हमने अपने इसी चैनल पे कौन सी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है ये वाला टॉपिक डाला हुआ है। अगर देखना हो तो आपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का चयन कितने समय के लिए होता है। नॉन परमानेंट मेंबर पूछे गए हैं तो 2 वर्ष के लिए। अगर परमानेंट पूछे जाएँ तो परमानेंट का मतलब होता है हमेशा के लिए रहने वाली चीज़। तो हमेशा के लिए जो रहने वाले हैं वो हैं 5 मेंबर, ये रहेंगे परमानेंट मेंबर। बहुत बार आपको नाम बताए गए हैं, फिर से बता रही हूँ। रूस, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड, ये रहेंगे 5 जो कि हैं इसके परमानेंट मेंबर। स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। निम्नलिखित में से किसे पाश्चात्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। हिप्पोक्रेटिस को। ऑप्शन सी। चंदन काष्ठ के लिए कौन सा राज्य विख्यात है। ऑप्शन ए, कर्नाटक। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान भारत कोकिला के अभिधान से किसे संबोधित किया जाता था। सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट है 141। मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था। राइट आंसर रहेगा सी, लाल बहादुर शास्त्री को।
फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? इथाइलिन। ऑप्शन डी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? बहुत बार ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। एन इंडियन पिलग्रिम। रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाए? राइट आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर दास। 145 1957 में गठित क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए, ठाकुर कर्म सिंह। कब भी क्षेत्रीय परिषद का गठन होता है? 1957 में। भंग कब होती है? ये 1963 में। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में, और भंग की जाती है इसे 1963 में। एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी, दियोली। दियोली है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। कुल्लू देश की कहानी नामक पुस्तक किसने लिखी है? लालचंद प्रार्थी ने। शिमला ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी किस वर्ष बनी थी? 1864 में। अमृता शेरगिल कौन थी? तो अमृता शेरगिल जो है चित्रकार थी। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, शिमला में। शिमला में और भी बहुत से महत्वपूर्ण स्थान व संस्थान है जो बहुत बार मैंने आपके साथ जो है शेयर करे हुए हैं। एक बार फिर से आए हैं तो फिर से बता देती हूँ। संस्कृति और सभ्यता के लिए टैगोर केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भी है शिमला में। स्टेट म्यूजियम शिमला में। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी है शिमला में। बाकी केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान तो ये है शिमला के कुफरी में। कई बार जो एग्जैक्ट स्थान आ जाता है तो वो रहेगा बिमलोई। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान जिसे कि हिप्पा कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये है शिमला के फेयर लॉन्स में। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में। कृषि सहकारिता स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान शिमला के सांगटी में। आर्मी प्रशिक्षण कमांड शिमला में। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग HPPSC जिसकी स्थापना होती है 1971 में, ये शिमला के निगम विहार में है। बिस्प कॉटन स्कूल BCS कहा जाता है जिसे, कुफरी में। FCI फूड एंड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट ये भी शिमला के कुफरी में है। चीनी बंगला शिमला के कुफरी में। 9 होन गोल्फ कोर्स बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, शिमला के नालदेहरा में। वाइल्ड फ्लावर हॉल शिमला में। बार्नस कोर्ट शिमला में। सेब अनुसंधान केंद्र और राज्य कृषि प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान शिमला के मशोबरा में। तो इतना आपने याद रखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।